मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के दिए संकेत, कहा कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये किसी को पता नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती कई महीनों से कहती आ रही हैं कि 2024 में वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन गुरुवार को उनके एक बयान ने एक नया संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि ये कहा नहीं जा सकता कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए। उनके इस बयान को इंडिया अलायंस के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वह साथ आ सकती हैं। दरअसल उन्होंने ये टिप्पणी समाजवादी पार्टी को नसीहत देते हुए की थी, जिसमें मायावती ने कहा कि जो पार्टी इंडिया अलायंस की मीटिंग में मौजूद नहीं थी उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में अखिलेश यादव ने पूछा था कि कांग्रेस बसपा को लेकर रुख साफ करे। यदि बहुजन समाजवादी पार्टी अलायंस में आएगी तो फिर सपा नहीं रहेगी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी को नहीं लिया जाएगा। वहीं बीएसपी की प्रमुख मायावती ने एक बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं है उनके बारे में किसी को भी फिजूल की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरी उन नेताओं से सलाह है कि वे इससे बचें, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती ने कहा कि टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों को पार्टियों के बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी खासतौर पर इस बात पर जीता जागता उदाहरण है। मायावती ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में ये बातें कही। वहीं मायावती ने राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ का संसद के परिसर में निलंबित विपक्षी सांसदों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का वीडियो बनाने को अशोभनीय करार देते हुए कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव और टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सभी की है। वहीं मायावती ने हाल ही में लोकसभा की सुरक्षा में चूक को भी गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप के बजाय सभी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मायावती ने आगे कहा कि उनकी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष दल है और उसे अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अगले महीने होने जा रहे उद्घाटन पर कोई भी ऐतराज नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी को अयोध्या में अदालत के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर निर्मित होने वाली मस्जिद के उद्घाटन पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वह अत्यंत दुखद है और चिंतनीय भी है। मायावती ने यह भी कहा कि ऐसी चीजों से देश कमजोर ही होगा और इससे लोगों में आपसी नफरत पैदा होती जा रही है, जो कतई उचित नहीं है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है क्या मायावती गठबंधन में शामिल होंगी, और अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं तो क्या अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा होंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। ये आगे क्या होता है, ये इंडिया गठबंधन किस तरीके से इन दोनों पार्टियों को लीड करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।